तो आज हम जाने वाले हैं रीजेंट स्ट्रीट की क्रिसमस लाइट देखने। उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी हम खड़े हैं पैडिंगटन स्टेशन पे। पैडिंगटन स्टेशन से हम ट्रेन लेंगे और ट्रेन लेकर हम पहुंचेंगे बॉन्ड स्ट्रीट। बॉन्ड स्ट्रीट से हम पूरा वॉक करेंगे रीजेंट स्ट्रीट। बॉन्ड स्ट्रीट से हम वॉक करना स्टार्ट करेंगे, वहाँ से पुस्तक तक जाएंगे, पुस्तक से फिर रीजेंट स्ट्रीट पर वॉक करेंगे, वहाँ से पिकाली तक पहुँचेंगे, वहाँ से हम फिर ग्रीन पार्क स्टेशन पर वॉक करेंगे। यही सारा एरिया है जहाँ पे लाइट्स आती होती है। तो हम ट्रेन बोर्ड करेंगे, ट्रेन में एंटर करेंगे। हमारी ट्रेन अब आ गई है और यहाँ से हम ट्रेन लेंगे और यहाँ से करेंगे हम वॉक। स्टॉप ज़्यादा टाइम लगेगा तो हम पहुँच गए हम बॉन्ड से। यहाँ से हम वॉक करते हुए बाहर निकलेंगे और हम यहाँ से यहाँ पे अपना ऑक्सफोर्ड सर्कस है। यहाँ से हम दाहिने घूमेंगे और हम ऑक्सफोर्ड सर्कस पर वॉक करेंगे। आपको क्रिसमस की लाइट भी दिखेगी, भीड़ भाड़ भी दिख रहा होगा। सेंट्रल लंदन वाला एरिया ही होता है। तो आप बाएं चलते हैं, फिर वहाँ से हम घूमते हुए दाहिने आएंगे। वैसे हमें जाना दाहिने ही है, तो आपको यहाँ का लाइट दिखा दिया जाए। ये बॉन्ड स्ट्रीट स्टेशन का एंट्रेंस है, यहाँ पर अंदर जा सकते हैं। ये बॉन्ड स्ट्रीट स्टेशन की डेकोरेशन हैं इसके आसपास की। सारा ब्रांड्स का शॉप है यहाँ पे। आपको मैक्सिमम सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे, जैसा मैंने तो पहले ही बताया था। रीजेंट स्ट्रीट, बॉन्ड स्ट्रीट, ये सारे पे इन दोनों रोड पे आपको सारे ब्रांड मिल जाते हैं। ये पूमा का शोरूम है। आगे कोच की बिल्डिंग दिख रही है जिसकी बहुत सारी डेकोरेशन है, अच्छे से सजाया गया है। देखते हैं वो कौन सी बिल्डिंग है। इसको रोड को दूसरी साइड से जाकर देखते हैं तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। Popeyes. Aber noch fahren. Substitute fish, that's okay?
इसके सामने बैटरी खड़ी है हरे रंग की। देखिए देखिए सारा जगमगाहट आपको क्रिसमस के टाइम पे ही दिखेगा। हर तरफ लाइट, हर तरफ लाइट। ये देख रहे हैं जैसे अपने इंडिया में रिक्शा होता है, अपने भारत में वैसे यहाँ भी लोग रिक्शा चलाते हैं। तो दूरी कवर करने के लिए नहीं होता है, जो मोस्टली फैंसी होता है सारा। बस घूम के एक सड़क से दूसरी सड़क पे आप घूमना अच्छा लगता है। और यहाँ से वापस चलते हैं, नहीं तो यही हमें सारा टाइम हो जाएगा। इसके अलावा बहुत से आपको डेकोरेशन और दिखेंगे। यही यहाँ पे फेस्टिव सीज़न कहा जाता है। इसी टाइम पे यहाँ पे ऐसी जगह चावल होती है। बाकी टाइम तो वैसे भीड़ तो हमेशा रहती है यहाँ पे, क्योंकि जैसा मुझे पहले बताया कि यहाँ जब भी लोग शॉपिंग करते हैं, डील्स चल रही होती है, इसको भी ब्रांड से शॉपिंग करना पसंद है, वो यहीं से शॉपिंग करते हैं। तो आप लोग शॉपिंग करते हैं। तो यहाँ से अब हम चल रहे हैं रेजेंट स्ट्रीट की ओर। रेजेंट स्ट्रीट पूरा बहुत ही ट्रेडिशनल स्टाइल में, बहुत ही पुराना ब्रिटिश आर्किटेक्चर है। वो हमेशा ऐसे नहीं था। आप देखेंगे तो आपको लगेगा बहुत पुरानी बिल्डिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है। वर्ल्ड वॉर 2 में सारी डिस्ट्रॉय हो गई थी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में उनको दोबारा वैसा ही बनाया गया जिस आर्किटेक्चर से पहले थी, सो दैट उनका फील वैसा ही रहेगा। वो बिल्डिंग नहीं है, लेकिन पुराने स्टाइल में बनी है, अच्छी लगती है। अब भीड़ इस टाइम देख रहे होंगे कितना ज़्यादा भीड़। जनरली भीड़ तो होता है क्योंकि कम्यूट का एरिया है, ऑफिस का एरिया है, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती। बहुत लोग काफ़ी दूर से केवल क्रिसमस लाइटिंग देखने ही आते हैं। हम भी आए, हम भी देख रहे हैं। तो हम पार कर रहे हैं अपना स्टेशन, जहाँ से हम निकले थे बॉन्ड स्ट्रीट से। अब हम बॉन्ड स्ट्रीट के दाहिने, जैसे हमें पहले भी जाना था, अब हम दाहिने जाएंगे और हम रीजेंट स्ट्रीट पर पहुँचेंगे। फिर वहाँ से हम तो रीजेंट स्ट्रीट के पास पहुँचे, पहले ऑक्सफोर्ड सर्कस पहुँचेंगे। ऑक्सफोर्ड सर्कस यहीं पे हम जैसे वॉक करेंगे। भीड़ में चलिए, अपना फ़ोन संभाल कर चलिए। लंदन में पिछले कुछ सालों से फ़ोन छीनने की घटना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप बात करते हुए जा रहे हैं, कुछ बगल में आपकी साइकिल से आएगा, फ़ोन छीन के निकल जाएगा, आप दौड़ते रह जाएंगे उसके पीछे। तो जिस साइड जा रहे हैं उधर ऑक्सफोर्ड सर्कस है। ऑक्सफोर्ड सर्कस एक्चुअल स्टेशन का नाम है, और क्योंकि वो चौराहा है इसलिए नाम ऑक्सफोर्ड सर्कस है। शायद क्या पता है कभी कुछ एक्चुअल में सर्कस जैसा हो। इसकी हिस्ट्री में किसी और दिन बात करेंगे। आज हिस्ट्री पे बात करने का टाइम है। लाइट्स देखेंगे इससे। तो
अगला चौराहा ही ये चौराहा नहीं, अगला चौराहा ही आपका आपको सच होना चाहिए। ग्रीन लाइट देखिए, पार कर जाइए। ग्रीन लाइट बंद हुआ, रेड लाइट हुआ, तो अगर आप रोड पे हैं तो आप पार कर सकते हैं, नहीं तो रोड पर मत आइए। धीरे वॉक करते हैं, ये रहा एक और रिक्शा वाला। धीरे वॉक करते हैं, आपको लाइट देखने अच्छा लगेगा। ये लाइट ऐसे ही रहेगी न्यू ईयर तक, शायद जनवरी 10 तक ये लाइट आपको ऐसे ही मिलेगी। जनवरी 10 के बाद फिर बैक टू नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ। अभी आप लाइट देखिए, ट्रैफिक पुलिस ये मुझसे खड़े रहते हैं टिकट चेक करने के लिए। एक रोड हमें और पार करना पड़ेगा। वो बिल्डिंग जो आपको लास्ट में बिल्डिंग दिख रही कोने पे बाएं हाथ पे चमकती हुई, वो आपको सर्कल पर ही है, वहीं से दाहिने हाथ में। मैंने कहा कि पहले काफ़ी लोग केवल लाइट देखने ही आते हैं, और शायद 24 वैसे तो लंदन में गाड़ी लाना मना है, लेकिन 24 या 25 24 की रात को या 25 की रात को रोड पर वैसे भी कोई ट्रैफिक नहीं होता है, तो आप शायद गाड़ी लेकर आ सकते हैं। तो गाड़ी लाना मना नहीं है, गाड़ी लाने पे कंजेशन चार्जेस लगते हैं। यहाँ पे गाड़ी इलेक्ट्रिक नहीं है, डीजल या पेट्रोल है, तो आपको कंजेशन चार्जेस देंगे। तो गवर्नमेंट एक प्रमोट करती है कि आप अपनी गाड़ी लेकर आए, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, बस का प्रयोग करें, बस ट्रेन में। लेकिन 25 तारीख को क्योंकि लोग लाइट देखते ही पेट्रोल लाइट देखने ही आते हैं, उस दिन आप गाड़ी लेकर आते हैं। ये हम पे और फुर्सत करते हैं। Çalışıyor. Baba. यहाँ से हम घूमेंगे दाहिने और हम रिजन स्ट्रीट पे जाएंगे।
रीजन स्ट्रीट जैसे शिकारी स्ट्रीट बहुत ही चमचमा रही थी, रीजन स्ट्रीट वैसे ही है। रीजन स्ट्रीट तो ज़्यादातर शॉप कंपनी ओन करती है, कंपनी का नाम क्राउन स्टेट है, तो ये एक्चुअल में क्राउन की कंपनी है, तो ज़्यादातर शॉप वही ओन करते हैं। ये लाइट लगाने की जिम्मेदारी भी सभी की होती है। तो रुकते हैं, लाइट को अच्छे देखिए। अभी देखिए रोड के बीच में वो 360 डिग्री की फ़ोटो खींच रहा है। सर्कल जैसा लगा हुआ है, उसमें फ्रेम है, उसमें कैमरा लगा है। आप उस पर खड़े हो जाइए, वो कैमरा चारों तरफ घूमेगा और आपकी एक पैनोरामा टाइप 360 डिग्री फ़ोटो खींचेगा। ये आपके सामने हैमरेज है, तो इसका बहुत शोरूम है, 4 या 5 फ्लोर में है, 4 या 5 फ्लोर, 4 या 5 फ्लोर आपका चॉइस ही हैं, खिलौने ही भरे हुए हैं। तो शायद इसको अभी तो पहले तो कोई ब्रिटिश कंपनी ओन करती थी, अभी शायद से कोई इंडियन कंपनी ओन करती है। देख रहे होंगे काफ़ी भीड़ लगती है यहाँ पे, जब भी आपका ऑफर चल रहा होगा तो बहुत लंबी लाइन लगेगी। गुड फ्राइडे ये सब के टाइम में काफ़ी, नॉट गुड फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे और बॉक्सिंग डे के दिन यहाँ काफ़ी लंबी लाइन लगती है।
वही घड़ी का शोरूम है। आप देखिएगा ब्राइटलिंग घड़ी का शोरूम है। इस एरिया में जैसे मैंने पहले बताया सारे बड़े बड़े ब्रांड के शोरूम। हमरे एक बार फिर से देख लिया, अभी बसेस हट गई हैं। ये हमरे शोरूम है, तो सारे खिलौने हैं। 5 फ्लोर पे केवल खिलौने ही हैं। लैकोस्टी का शोरूम, बॉस का शोरूम, लाइट शोरूम। केल्विन प्लेन का शोरूम। लगता सारा थीम सेम ही है, कुछ थीम चेंज नहीं किया। देखिए सब में एक परी बनी हुई है, इसके पंख हैं। सारा डेकोरेशन बिल्कुल ऐसा ही है। अब यहाँ पे एक पटेक फिलिप और एक वॉच की कंपनी है। पटेक फिलिप का शोरूम है। पटेक फिलिप We went through. पटेक फिलिप की वॉचेस इंडियन करेंसी में 50 लाख से स्टार्ट होती है। तो आप एवरेज प्राइस का, एवरेज वॉच का कीमत 1 करोड़ के आसपास है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि सारी बिल्डिंग बिल्कुल पुरानी तरह दिखती है। इनका आर्किटेक्चर बहुत ही पुराना ब्रिटिश आर्किटेक्चर है। लेकिन जैसे मैंने पहले भी बताया, वर्ल्ड वॉर 2 में सारी बिल्डिंग बर्बाद हो गई थी, बिल्कुल ही बर्बाद हो गई। बिल्कुल इसी आर्किटेक्चर में इनकी ऑथेंटिसिटी मेंटेन करते हुए इनको दोबारा बनाया गया। तो ये वैसे ही अभी दिखती हैं जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के डिस्ट्रॉय होने के पहले की, बिल्कुल बस ऐसे ही। तो ये बिल्डिंग अंदर से सारी मॉडर्न है, अंदर सारी बिल्डिंग काफ़ी मॉडर्न बिल्डिंग है, लेकिन बाहर आप देख रहे हैं सारा पुराना आर्किटेक्चर है। लोग बीच में खड़े होकर, रोड के बीच में खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं लाइट्स के साथ। ये एक सजी धजी बस आ गई। ये एक पे खड़े हैं यहाँ पे। थोड़ा सा डिफरेंट डेकोरेशन है।
लेट योर इमेजिनेशन फ्लाई। और इसी थीम पे सारा बना हुआ है, इसी थीम पे सारा है। तो हमने लगभग पूरा का पूरा रिजल्ट स्ट्रीट कवर कर लिया है। इसके बाद हम थोड़ा सा वॉक करेंगे पिकाडली स्ट्रीट पे, जो कि पिकाडली सर्कस के सामने ही है। शायद उसका डेकोरेशन थोड़ा सा डिफरेंट हो। यहाँ तो केवल परियाँ ही उड़ रही हैं सारे में। एक दो बार अच्छा लगता है, उसके बाद बिल्कुल मोनोटोनस आता है। तो ये हम ऑलमोस्ट एंड पे पहुंच गए हैं। यहाँ से फिर हम दाहिने घूमेंगे और दाहिने घूमकर हम पहुंच जाएंगे पिकाडली स्ट्रीट पे। थोड़ा वहाँ वॉक करेंगे। पिकाडली स्ट्रीट पे एक स्टेशन है और ग्रीन पार्क, वहाँ तक जाएंगे। वहाँ से फिर वापस आकर थोड़ा सेंट जेम्स स्ट्रीट पे वॉक करेंगे। वहाँ भी डेकोरेशन है, आप वो भी देख लेंगे। आज काफ़ी ठंड है, टेम्परेचर रात का टेम्परेचर -30 तक जा रहा है। दिन का मतलब टेम्परेचर 4 या 5 डिग्री ही रहता है। ये जो आप लाइट्स देख रहे हैं इनको आप पहले देख चुके होंगे। ये फेमस पिकाडली लाइट्स है, पिकाडली सर्कस लाइट्स है। जैसे मैंने पहले बताया, सालों से बिल्कुल ऐसे ही है, कोई चेंज नहीं, कुछ भी नहीं, सालों से बिल्कुल ऐसे। एरोकेस बहुत चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ भी परी ही है वो दिखेगी। यहाँ का डेकोरेशन का थीम बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। आगे नहीं करते हैं, देखते कैसा है। कुछ तो उनको डिफरेंट करना चाहिए था। बिल्कुल सेम ही है, थोड़ी डेंसिटी इनकी ज़्यादा है, बहुत पास लगे हुए हैं, तो ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। ये आपके बगल में रोल्स रॉयस जा रही है। शायद वहाँ का थोड़ा डिफरेंट है।
ये बाकी तो लगता है एक ही कंपनी की है। 他想要这里拍一下。 तो बिल्कुल एक जैसा ही है, हर तरफ पर ये लटकी हुई है। लाइट और आगे चलते हैं, फिर वापस आएंगे, देखते हैं शायद कुछ डिफरेंट हो। ये देखिए रोड पर कुछ कलाकारी चल रही है, डिफरेंट कंट्रीज के फ्लैग बना रहा है। थोड़ा तो डिफरेंट है तस्वीर, देखिए कितना डिफरेंट है। Well, we're gonna wait for a couple people to get here. काले रंग के घोड़े, रोड पार करने का वेट कर रहे हैं। लेफ्ट स्क्वायर की लाइट थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे कुछ अच्छे स्टोर भी हैं। एक लेगो का स्टोर है शायद, लेगो ब्लॉक्स। ज़्यादातर वहाँ पे भीड़ होती है, इसी कोने पे ही है शायद, रूट में भी मिल जाएगा। और यहीं पे चाइना टाउन भी है, आपको चाइना टाउन भी दिखेगा। किसी न किसी बाएं हाथ से कोई गली चाइना टाउन को जाती है। उन लोगों ने भी कुछ लाइटिंग कर रखी है। देखते हैं कि आपको चाइना टाउन भी आपको दिख जाए, नहीं तो हम लेफ्ट स्क्वायर तक चलकर फिर वहाँ से वापस आ जाएंगे। ये उस कॉर्नर पे देखिए लेगो की बिल्डिंग है, रिक्शा ही आपको ये सेंट्रल लंदन में हर तरफ दिख जाएंगे। लोग घूमते हैं थोड़ी देर के लिए, अच्छा पैसा पे करते हैं। और ये आपका चाइना टाउन है। हम अभी इसके अंदर चलते हैं चाइना टाउन। तो लेफ्ट स्क्वायर से लौट कर हम इसके अंदर चलते हैं चाइना टाउन में। सुनिए म्यूजिक सुनिए, वो घंटियाँ ऊपर आप देख रहे हैं वो सारी बज रही हैं। 6 बज गया है, घंटियाँ बज रही हैं। ये लोगों की बिल्डिंग है, आप अभी भी देख रहे होंगे लोग अभी भी लाइन लगा के जा रहे हैं। अभी भी लाइन लगी हुई है। जाइए अंदर, आपको ब्लॉक्स, ये आपको बिग बन दिख रहा होगा, सारा लेगो ब्लॉक्स का ही बना हुआ है। इस एरिया को लेफ्ट स्क्वायर बोलते हैं। वो एक मूर्ति देख जैसी बैठी हुई है, लेकिन पार्क से काफ़ी अच्छा सजा हुआ लग रहा है। दूर से मैं वो पार्क दिखाता हूँ। पार्क के अंदर जा सकते हैं।
पोर्ट रोमी कैसीनो है, और सामने कैसीनो है, यहाँ भी कैसीनो है। ये भी काफ़ी फेमस है जगह। यहाँ पे थिएटर्स हैं, थिएटर्स मूवी थिएटर्स, नॉट प्ले थिएटर नहीं है, मूवी थिएटर है। कैसीनो है, ये भी कैसीनो है, इस कॉर्नर पे, उस कॉर्नर पे भी कैसीनो है, ये सामने भी अभी कैसीनो है। भाई यहाँ पे जहाँ पे आपको सिनेवर्ल्ड एम्पायर दिख रहा है वो वहाँ भी है, वो कैसीनो है। ये आपकी पार्क की डेकोरेशन है। एक बार पार्क के अंदर चलते हैं, पार्क के अंदर चलते हैं फिर हम वापस आ जाएंगे। फिर हमें चाइना टाउन जाना है। ये पूरा क्रिसमस मार्केट लगा हुआ है। जनरली यहाँ पर आप आइएगा तो लोग, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन भी हैं, लोग खा पी कर मस्ती आराम कर रहे होते हैं। नाच तो यहाँ पे सारा क्रिसमस मार्केट लगा हुआ है। अच्छा सजा हुआ है, लेकिन हम यही अपना टाइम पास नहीं कर सकते। ये आपका एक आइस क्रीम बना हुआ है, जहाँ पे लोग स्केटिंग करते हैं। टिकट ढूंढते हैं कहीं जहाँ से कैमरे फोटो लिया सके। लोग तो हंसने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लगता है कि धक्का देना पड़ेगा। ये सारा आइस रिंग। बहुत साल पहले मैंने भी स्केटिंग ट्राई किया था। पहली बार स्केटिंग करने जाना, ज़्यादा टाइम अब गिरते ही रहते, तो फिर लोग धीरे धीरे गिरते गिरते लोग फिर साइड पकड़ के वॉक करना सीखते हैं। साइड पकड़ के वॉक करने लगते हैं। तो इनको देखिए सारे साइड थोड़े वॉक करते हैं। ऐसा ही हमने भी किया था। अब आप पूरा टाइम तो आपने पैसा दे दिया है, आप अंदर आ गए, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, खड़े हो रहे हैं, आप गिर जा रहे हैं। इससे तो अच्छा तो यही है, साइड पर वॉक करिए, कम से कम थोड़ी बहुत स्केटिंग की आपको फीलिंग आएगी। स्केटिंग तो नहीं होगा, आपको लगेगा स्केटिंग की है। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ जनरली ये ऑफिस का एरिया है, यहाँ पे लोग लंच आवर्स के बाद लोग जनरली यहाँ पे वॉक कर रहे होते हैं। और सॉरी, वॉक नहीं कर रहे होते हैं, लोग आराम कर रहे होते हैं। ये घास है, झरना भी है, तो लंच आवर के बाद लोग यहाँ पे आराम कर रहे होते हैं खाना खाकर। काफ़ी यहाँ पे आसपास रेस्टोरेंट भी हैं, तो खाइए पीजिए आराम करिए, फिर ऑफिस चले जाइए। गर्मी का टाइम काफ़ी अच्छा होता है, दिन लंबे होते हैं, सनी होता है। वो बैठी है, वेट कर रही है, कोई आता है तो आते हैं तो वेट करते हैं, ऐसा देते हैं।
सारी पेंटिंग्स हैं, वो आपको देखकर आपके सामने आपकी पेंटिंग बनाएगा। काफ़ी चीप बन जाता है, 10-15, इससे ज़्यादा लेता नहीं है। अब हम चल रहे हैं चाइना, थोड़ा अंदर जाएंगे और वॉक करेंगे। ये आपका चाइना टाउन है, लंदन का सबसे पॉश एरियाज में से आप देख रहे होंगे, सबसे पॉश एरिया में है। थोड़ा आगे तक चलेंगे तो वापस चलेंगे, काफ़ी देर हो रहा है, हमें घर जाना है। Is it? सारी चाइनीज़ शॉप आपको मिलेगी यहाँ पे, चाइनीज़ रेस्टोरेंट मिलेंगे आपको। काफ़ी अच्छे से उन्होंने डेकोरेट करके रखा हुआ है। लोग खाने आते हैं, खाने से ज़्यादा लोग घूमने आते हैं। हम इसके आखिरी तक चलेंगे, वहाँ से हम जहाँ ये गुब्बारे लटके हुए आपके ख़त्म होते हैं, वहाँ से फिर हम वापस लौट जाएंगे। एक कॉर्नर नहीं है, कई कॉर्नर हैं। और देखिए यहाँ से हम वापस चलते हैं। वापस चलते हुए हम चाइनीज़ सर्कस तक जाएंगे, वहाँ पे आज की जानी है एंड करेंगे। किसी और चाइना टाउन आएंगे, उस दिन चाइना टाउन की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, कब बना था, पहले कितना बड़ा था। अब तो ये पूरा एरिया बहुत पॉश एरिया है, मैंने पहले बताया आपको। लेस्टर स्क्वायर, कैंडी सर्कस, अशोक सर्कस, ये सबसे महंगे एरियाज में से है लंदन के। बिल्कुल उसके बगल में ही चाइना टाउन, अब ये समझ सकते हैं कितने पॉश एरिया में बना हुआ है। वो द्वार है, इसमें भीड़ होनी चाहिए नहीं थी, तो ये कल ऑफिस हो सकता है, सबको घर भागना चाहिए था। इस गली में भी हैं, गुब्बारे देखिए लगे हुए हैं। ये पूरा एरिया जहाँ पे आपको दिख रहा है सारा चाइना टाउन है। हम चाइना टाउन की गेट के अंदर से बात कर रहे हैं, लोग खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। सामने से एक और रिक्शा वाला आ रहा है। और एक व्यू गेट का, तो हमने चाइना टाउन भी कवर कर लिया। इस दिन जैसे मैंने पहले कहा दिन में आएंगे, अभी तो बस हम लाइट्स देख रहे हैं। तो हमने आज स्ट्रीट की लाइट देखी, हमने ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट की लाइट देखी, हमने पिकाडी स्ट्रीट की लाइट देखी, हमने लेस्टर स्क्वायर की भी लाइट देखी, और क्रिसमस की लाइट की जाती है। हम किसी और दिन इस टाउन सेंटर से चलेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जैसे यहाँ तो टाउन सेंटर का आप देख रहे हैं, यहाँ तो इन लोगों ने अच्छा खासा डेकोरेट कर रखा है।
से ही सारे टाउन सेंटर भी डेकोरेटेड होते हैं। किसी भी टाउन में जाइए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सारे टाउन सेंटर डेकोरेट किया जाता है। ये सब बाहर से क्यों चले आ रहे हैं? इधर कोई डेकोरेशन नहीं है लाइट स्ट्रीट पर। इतनी भीड़ देख कर मुझको अपने प्रयागराज के शौक भी ज़्यादा आती है। बहुत टाइम है लोगों के पास यहाँ घूमने के लिए। तो बस आज हम अपनी जर्नी यहीं एंड करते हैं। अब अपने टाउन सेंटर में चलेंगे, टाउन सेंटर को रिकॉर्ड करेंगे।